गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 का 4.1 जो था विस्तार और विस्तारांक ज्ञात करने का। अब हम आते हैं 4.2 पर। 4.2 पर हमने देखा था छोटे छोटे सम्स देखे थे। अब हम बड़ा सम्स थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए बच्चों, बुक निकालिए, उसमें निकालिए स्वाध्याय 4.2 का हम देखेंगे तीसरा सम्स, ठीक है। निकाल लिए सब बच्चों? ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, वो एक होटल में किसी एक दिन आए 200 ग्राहकों के नाश्ते के बिल रूप चुकाए राशि का वितरण निम्नानुसार है। तो चुकाई राशि की वैल्यू ये है, ग्राहकों की संख्या ये। इस सूचना पर से ग्राहकों द्वारा एक दिन में चुकाई राशि का चतुर्थक विचलन व चतुर्थक विचलांक ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए अब हम सम पे आते हैं। सभी बुक नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए हाथ में, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करिए, ठीक है बच्चों। ये रहा हमारा सम्स, ठीक है बच्चों। इसमें चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विस्तारांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चुकाई राशि और ग्राहकों की संख्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x Q1 निकालेंगे, ठीक है। Q1 निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, n/4 व अवलोकन मूल्य, ठीक है। तो n की वैल्यू हम पहले निकालेंगे। n की वैल्यू किससे आती है, f से आती है। f का टोटल करेंगे आप, सिग्मा f का f हो गया तो उसमें 200 आ गया, ये सब का टोटल करेंगे तो 200 आ गया। तो सिग्मा f ही n होता है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 200 और भाग्या 4। अब 200 को 4 से भाग देंगे तो हमारे पास आ गया बच्चों 50, ठीक है। ये हमारा 50 आ गया। तो अब हम देखेंगे 50वां अवलोकन मूल्य, 50वां अवलोकन मूल्य हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्रथम चतुर्थक Q1 ज्ञात करने का सूत्र क्या है, L+N/4 -CFI/F × C, ठीक है। तो हमारे पास CFI नहीं है, तो सबसे पहले हम CFI फाइंड आउट करेंगे, CFI ज्ञात करेंगे। तो CFI कैसे ज्ञात किया जाता है मैं आपको बता दूं, ये ऊपर से टोटल कर दिया जाता है बच्चों। जैसे देखो मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, 25 है यहाँ पे, 25 के ऊपर कुछ है नहीं, तो 25 का 25, 40 है, 40 के ऊपर 25 है, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 65। अब ये तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 145, ठीक है बच्चों। अब ये सबको प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 175, और ये सभी को प्लस कर देंगे तो हमारा हो गया 200, ठीक है बच्चों। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था हमारा 50 आया था, 50वां अवलोकन मूल्य देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये 50वां अवलोकन मूल्य किस में आता है, यहाँ से हम देखेंगे, इसमें आ गया, 50 का समावेश इसमें होता है, 50वां अवलोकन मूल्य ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसके सामने वाले वैल्यू को हम f कहेंगे, ठीक है। और इसी के सामने वाले वैल्यू 65 है, 65 के ऊपर वाले वैल्यू को हम कहेंगे CFI। समझ में आ रहा है बच्चों, इसके ऊपर वाले वैल्यू को हम CFI कहेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम, अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं। देखिए n/4 की वैल्यू 50 आई थी, तो हम 50 लिख देंगे। L की वैल्यू हमारी हो गई 50 हो गई, क्यों, क्योंकि ये हमारा L होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए CFI मतलब होता है ये दोनों के बीच का, सबका बीच का अंतर। तो ये 0 से 50 है तो 50 का अंतर हुआ, 50 से 100 है तो भी 50 का अंतर हुआ, 100 से 150 है तो भी 50 का अंतर हुआ। तो हमारा अंतर कितना हो गया, C मतलब 50, ठीक है। और CFI मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 25 आया, 25, ठीक है बच्चों। और F भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 40 आया,
तो 40 लिख देंगे। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूलाज में डालेंगे, लिखेंगे। L की वैल्यू 50 है तो 50 प्लस n/4 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 50 माइनस CFI की वैल्यू आई थी हमारी 25 भाग्या F की वैल्यू आई थी हमारी 40 इंटू C की वैल्यू भी हमारी आई थी 50। ठीक है बच्चों, अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो गया ये 50 प्लस ये दोनों को माइनस किया तो हमारा हो गया 25 भाग्या 40 गुणिया 50। ठीक है बच्चों, अब देखिए 50 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और 40 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया हमारा 1250 भाग्या 40। ठीक है, अब ये इसको इससे भाग दे दिया तो क्या आया हमारा, सॉरी, अभी ये 50 प्लस इसको इससे भाग दे दिया तो हमारा आया 31.25। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 81.25। तो ये हवा हो गया हमारा Q1 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी Q1 की वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखेंगे। अब हम निकालेंगे Q3 की वैल्यू। तो Q3 की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों? तो Q3 का फॉर्मूला है 3n/4 व अवलोकन मूल्य n 3n/4। n की वैल्यू हमारी 200 आई थी, 200 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 3 दूनी 6, 600 भाग्या 4। अब इसको इससे भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 150। ठीक है बच्चों, 150 आ गया। व अवलोकन मूल्य। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस 150 को हम संख्याओं में देखेंगे। 150 का समावेश किस में होता है? इसमें होता है, ये वाली राशि में होता है 150 से 200। तो ये हमारा हो गया L 150। ठीक है बच्चों, और इसी के सामने वाली वैल्यू हमारी F हो गई। ठीक है बच्चों, और CFI में इसके ऊपर वाली वैल्यू हमारी CFI हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम वैल्यू की कीमत वैल्यू रखेंगे फॉर्मूलाज में। देखें L बराबर हमारा कितना आया था 150, 3n/4 की वैल्यू हमारी 150 आई, इसकी भी वैल्यू 150 आई। ठीक है, CFI हमारा आया था 145 और F की वैल्यू आई थी हमारी 30 और C की वैल्यू डिफरेंस अंतर 50 का था। अब इसी को हम फॉर्मूला में रखेंगे तो 150 प्लस इसकी वैल्यू आई थी 150 माइनस CFI। तो CFI हमारा कितना है 145 था हमारा CFI। ठीक है बच्चों, अब F की वैल्यू हमारी क्या आई थी 30, तो 30 लिख देंगे इंटू डिफरेंस C अंतर कितने का था 50 का। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 150 प्लस इसको इसमें से माइनस किया 150 को 145 से माइनस किया तो हमारा हो गया 5 भाग्या 30 गुणिया 50। अब देखिए 150 प्लस इस दोनों को गुणा कर दिया ऊपर का तो हो गया ये 250 भाग्या 30। ठीक है बच्चों, अब देखिए 150 प्लस 10 से 10 कट गया। अब 3 को भाग देंगे हम 25 से तो क्या आएगा हमारा 8.33। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 158.33 हमारा क्या हो गया Q3 की वैल्यू हो गई। तो देखिए बच्चों, अब हमने बोला था चतुर्थक विचलन ज्ञात करना था। तो चतुर्थक विचलन QD होता है। QD का फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 भाग्या 2। तो Q3 की वैल्यू हमारी क्या आई थी 158 भाग्या 3 माइनस Q1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 81.33।
25। ठीक है बच्चों, और 2 का 2। इसको इसमें से माइनस किया तो हमारा माइनस किया और भाग दे दिया तो हमारा आ गया बच्चों 38.54 हमारा आंसर आ गया। किसका? चतुर्थक विचलन QD की वैल्यू आ गई हमारी 38.54। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे चतुर्थक विचलांक। चतुर्थक विचलांक में क्या होता है बच्चों? चतुर्थक विचलांक का फॉर्मूला होता है QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। ठीक है, Q3 की वैल्यू है हमारी 158.33 माइनस 81.25, 158.33 प्लस 81.25। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 77.08। ठीक है, अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 239.58। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस दोनों को इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया बच्चों 0.32। ये हो गया हमारा आंसर। तो चतुर्थक, इसीलिए चतुर्थक विचलांक बराबर 0.32। ठीक है, ये हो गया हमारा 4.2 के सम्स हो गए, जिसमें हमें चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक ज्ञात करना था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे औसत विचलन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे औसत के सम्स देखेंगे। ठीक है।